Hello learners, I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja. Present indefinite, interrogative sentences और negative sentences जो हमारे pending थे वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बेसिक्स के 2 वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई बटन में जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो में आ जाइए, ठीक है गाइज। के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीटली आज आप अपने साथ लेके जा पाओ। गाइस हम टेंसेस को थोड़ा स्लोली कर रहे हैं, रीज़न सिर्फ इसीलिए है कि आपको दोबारा टेंसेस कभी भी सीखने ना पड़े। मेरा मोटो सिर्फ इतना ही है कि टेंसेस की वीडियोस को आपको इस तरह से दिया जाए ताकि दोबारा कभी भी कोई भी वीडियो आपको टेंसेस का ना देखना पड़े ना समझना पड़े। क्योंकि जो मेरा आई है वो फर्स्ट पर्सन है। यहाँ देखिए आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे ES और S का यूज़ नहीं हो रहा है। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और थर्ड पर्सन कौन है, आई यू के अलावा सब लोग। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो गाइज आई विल रिकमेंड कि आप आई बटन में जाके वो वीडियोस पहले देख लें ताकि आपको इसका बेसिक क्लियर हो, तो आप इस चीज़ को समझ पाएँ। सुनील लव्स मैंगोज, सुनील लव्स मैंगोज क्यों हो रहा है, क्योंकि सुनील सब्जेक्ट जो है हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे लव्स का इस्तेमाल हो रहा है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स, ये ES का जो फॉर्मेशन है ये यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि अर्थ की बात हो रही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी लाइक्स फुटबॉल, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए मैंने ES का इस्तेमाल कर दिया है। दे इंजॉय वेकेशन, दे थर्ड पर्सन तो है मगर ये प्लूरल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंजॉयज नहीं किया। मी एंड माई फैमिली प्रेफर्स इंडियन फूड, प्रेफर्स, अब यहाँ पे ये लोग चीज़ों के साथ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मेरे और मेरे परिवार, लेकिन जब हम इसे एज अ सब्जेक्ट देखते हैं तो ये सिंगुलर है। मैं और मेरा परिवार ये एज अ सिंगुलर पड़ता है। मी एंड माई फैमिली प्रेफर्स इंडियन फूड, मेरे को और मेरे घर वालों को इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज ये जो सेंटेंसेस अभी आपने देखे हैं ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम इन्हें देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अगर हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है और किस तरह से हम वो सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव को बनाने के लिए हमें डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन बनाने के लिए भी डू और डज का इस्तेमाल होता है, और काफ़ी जगह ऐसी भी होगी कि डू और डज के इस्तेमाल के बिना सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। जैसे कि आई डू इन्जॉय स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स पसंद करती हूँ, आई डू इन्जॉय स्पोर्ट्स। ES और S का रूल जैसे हमने पीछे देखा था वो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यही ES और S जो है वो डू और डज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। ES को यूज करने का जो रीजन था वो क्या था, व्हेन योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। और डू डज को इस्तेमाल करने का रीजन क्या होगा, डू कम्स व्हेन योर सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड डज कम्स व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ओके, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप डज का इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको बेसिक्स के वीडियोस में बता दिया था कि आई बेशक अकेला होता है, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आई का इस्तेमाल करती हूँ तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को ही पिक किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला है आई डू इन्जॉय स्पोर्ट्स, मेरे को इन्जॉय, मुझे स्पोर्ट्स वाकई में बहुत पसंद है। आई डू नॉट इन्जॉय स्पोर्ट्स, आई डू नॉट, ये नॉट का इस्तेमाल करके मैंने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ नॉट का इस्तेमाल मैंने किया और ये बात कन्वे हो गया। शी डजंट प्रेफर मूवीज़ टू प्ले गेम्स, उसको मूवीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है जब हम उसका कंपैरिजन गेम्स के साथ करते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया शी डजंट प्रेफर, उसको ये पसंद नहीं है क्या, मूवीज़, किसके बदले में, गेम्स के बदले में, यानी कि उसको गेम्स ज़्यादा पसंद है मूवीज़ खेलने से। ओके, आई डोंट बिलीव यू, ये आपने बहुत बार सेंटेंस बोला भी होगा, शायद इस्तेमाल भी करा होगा, मैं आप पर विश्वास नहीं करता। और अगर हमें किसी को जोर देकर कहना है कि हाँ हाँ हम आप पर विश्वास करते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं, आई डू बिलीव यू, आई डू बिलीव यू, हाँ मैं करता हूँ विश्वास आपका, ठीक है। अगर ये डू का इस्तेमाल सिर्फ तब कर रहे हैं जब हम अपनी बात को और जोर दे के समझाना चाहते हैं कि हाँ ऐसा है, आई बिलीव यू इज सफिशेंट। पर अगर आपको अपनी बात पे जोर देना है कि हाँ हाँ हम भरोसा करते हैं, तब आप आई डू बिलीव का इस्तेमाल करते हो। आई डोंट बिलीव यू नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अब यहाँ पे एक कॉमन सा कंफ्यूजन रहता है काफ़ी सारे लोगों के अंदर कि ये दो डू कैसे आ रहे हैं एक ही सेंटेंस में।
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ डू का मतलब होता है करना, किया, कर चुका, तो फिर ये दो डू कैसे आएंगे? तो गाइज एक डू हमारा रूल से आता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सब्जेक्ट प्लस डू डज ऑब्लिक नॉट, यानी कि या तो डू आएगा या डज आएगा या नॉट आएगा या डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। व्हाट डू यू डू, यहाँ पे इसका मतलब है तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड के साथ मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ ताकि आपको ये वर्ड हमेशा याद रहे। पुलिस जब भी किसी क्रिमिनल से बात करती है तो उसे हम बात नहीं करते कहते हैं, उसे हम इंटेरोगेशन कहते हैं। तो पुलिस क्या करती है, दे डोंट टॉक, दे इंटेरोगेट यू। सो पुलिस interrogated the criminal। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, इंटेरोगेशन करती है, यानी कि पूछताछ करती है। वो बात नहीं करते हैं, वो पूछताछ करते हैं। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपको सिंपली एक बार फिर से आपको फिर से एक बारी मैं रिवाइज कर देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। डू, डज और डोंट, डजंट का इस्तेमाल होता है। नॉट को यूज़ करके भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ईएस और एस को यूज़ करने का ये मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ गाइज, क्योंकि ये करने के बिना आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगे। ठीक है गाइज, ये चीज़ करने के बिना आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस समझने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर रखना पड़ेगा कि ई एस और एस का यूज़ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे डू डज का होता है। हमें सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ता है। यहाँ पे कंडीशन थर्ड पर्सन के साथ होती है और यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। यहाँ हमें देखना पड़ता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। गाइज, मैंने आई बटन में आपको वो वीडियोज़ दे रखे हैं जिनमें मैंने सारे बेसिक्स को क्लियर किया था। उसके बिना आप टेंसेस को कभी नहीं समझ पाएंगे। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको टेंसेस ऐसे सीखने हैं कि दोबारा कभी ना सीखने पड़े, तो आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे गाइस। और इस वीडियो को भी इवन आप अगर आप इंजॉय कर रहे हो, इस वीडियो को अगर आप इंजॉय कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामर को और स्पोकन इंग्लिश को ऐसे कवर करेंगे कि वापस आपको कभी भी किसी इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस को देखना नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन है और कोई भी अप्रिसिएशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको लिखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट सेंटेंसेस में कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है गाइज, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डू और डज का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस और नेगेटिविटी भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें बना सकते हो। गाइज देखो, ये मैं आपको यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बारे में के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ हम ग्रामर वैसे ही पढ़ेंगे जितना हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए। यही इन वीडियोज़ का टारगेट है। ठीक है गाइस, तो देखिए डू और डज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिया है जो बहुत ज़्यादा मूवीज़ में, इवन अपने फ्रेंड्स को आपने बोलते हुए सुना हुआ है, उससे स्टार्ट करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। मैं दो चीज़ों को ऑफर कर रही हूँ, आपको इन दोनों में से क्या पसंद है, क्या पसंद है। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, मैंने डू को क्या किया है, सब्जेक्ट से पहले लाया है। मैंने पीछे आपको बताया था कि डू और डज कौन है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को, यानी कि इनको हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो हमारा क्वेश्चन फॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये तो हम जानते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। ये मैंने आपको अपनी बेसिक वीडियोस में बता दिया था कि सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले मैंने डू को लाया है, इसलिए ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया और ये रहा मेरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। डू यू लाइक टू अकम्पनी मी फॉर मूवी, क्या आप पसंद करोगे मेरे साथ एक मूवी पे जाना। अकम्पनी मतलब हो गया यहाँ पे साथ देना। ठीक है, जब भी हम कहीं जा रहे हैं, किसी को कंपनी दे रहे हो आप, अगर आप किसी के साथ किसी पार्टी में हो और आप उनके साथ खाना खा रहे हो तो आप उन्हें कंपनी कर रहे हो। ठीक है, तो आप बोलोगे अकम्पनी। अकम्पनी होता है एक साथ कोई भी काम करना। ठीक है, डू यू लाइक टू अकम्पनी मी फॉर मूवी, क्या आप पसंद करोगे मेरे साथ एक मूवी जाना। सवाल किया मैंने, सब्जेक्ट से पहले मैंने डू को
लाया। डू क्यों आया? क्योंकि यू जो है ऑल्दो ये सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरे सामने 10 लोग होंगे तो भी मैं यू का इस्तेमाल करती हूँ। अगर एक इंसान से बात करूंगी तो भी मैं यू का इस्तेमाल करती हूँ। इसीलिए यू हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। हम यू के साथ कभी इज नहीं बोलते, हम यू के साथ वर बोलते हैं, हम यू के साथ आर बोलते हैं। ठीक है गाइज, उसी तरह से यहाँ पे डू, जैसे मैंने आपको बताया था कि डू जो है वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सॉरी प्लूरल होगा तो यूज़ होगा, और डज जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर हमारा प्लूरल होगा तो उस केस में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए, डू वी प्रे टू गॉड, क्या हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्या हम ईश्वर की आराधना करते हैं। डू वी प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट से पहले आपको डू डज लगाना है तो वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डू दे नॉट सेल देयर डू लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। डू दे नॉट सेल फ्रेश जूस हेयर, क्या यहाँ पे वो लोग फ्रेश जूस नहीं बेचते हैं। डू दे नॉट सेल फ्रेश जूस हेयर, क्या यहाँ पे ताज़ा जूस नहीं बेचा जाता। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, और ये देखिए क्वेश्चन के साथ नॉट भी है, तो ये दोनों, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, ये सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, ये इंटरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। तो इसमें एक सेंटेंस हमारा यहाँ पे छूटा है, वो मैं आपको लास्ट में बताना चाहती थी क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको ये सिंपल सेंटेंस समझ में आ गए, उसके बाद हम इसको अप्लाई करें। अब इसको देख लेते हैं। ये सेंटेंस हमारे पास है ही का एग्जाम्पल। ही हमारे पास पता है कि सिंगुलर होता है क्योंकि एक ही इंसान के बारे में हम ही बोलते हैं, ज़्यादा होंगे तो दे बोलेंगे। ठीक है, डज ही इन्फॉर्म यू अबाउट हर अंकल्स डिमाइस, क्या उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था अपने अंकल की डेथ के बारे में। ठीक है, डज ही इन्फॉर्म्ड यू अबाउट हर अंकल्स डिमाइस, क्या उन्होंने बताया। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बताया बार बार, डू और डज के साथ थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पे प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना देखना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे डज का इस्तेमाल हुआ। डज ही इन्फॉर्म यू, क्या उसने आपको इन्फॉर्म किया किसके बारे में, उनके अंकल की डिमाइस के बारे में, यानी कि डेथ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। तो मैं एक फटाफट से रिवीजन कर दूंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट शीट। सब्जेक्ट्स को देख लो पहले, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को अंडरस्टैंड कर लो। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। आई वी यू के अलावा कोई भी होगा तो वो थर्ड पर्सन होगा। रोहन, ही, शी, इट, दे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेंटेंसेस कब और क्यों बनाते हैं, कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है तो उस वक्त बनाया जाता है। रिपीटेटिव एक्शंस के बारे में जब भी कोई बात की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है। यूनिवर्सल एक्शंस के बारे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में कोई भी स्टेटमेंट देना है आपको जो चेंज नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करनी। आई लव मैंगोज, ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल देख लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ई एस ऑब्लिक एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये देखना है कि ई एस और एस कब और क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ई एस और एस इस्तेमाल होता है जब आपका सब्जेक्ट, यानी कि ये जो जिसके भी बारे में बात हो रहा है, जो ये जो सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तीसरा इंसान और अकेला। आपको इसको अगर इतनी अच्छे से डिटेल में याद नहीं रखना है तो सिंपल याद रख लो यार, ही, शी, इट और किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। ही, शी, इट और किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आई लव मैंगोज, मुझे मैंगोज बहुत पसंद है। मैंने यहाँ लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। सुनील लव मैंगोज, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव को, जल्दी जल्दी से हम देखेंगे इसको। अभी सेंटेंस को हमें ये डिटेल में देखना है आपको शुरू से।
ये वीडियो एंड तक देखना है, सेंटेंसेस की हेल्प के बिना नहीं समझ पाओगे। अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जो भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डू और डज का इस्तेमाल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव बनता है, नॉट बन के का इस्तेमाल करके भी बन जाएगा, और डोंट और डज नॉट का इस्तेमाल तो डेफिनेटली, ये डू डज मैंने बता दिया और नॉट का बता दिया। सब्जेक्ट के बाद डू डज और नॉट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस एंड एस लगेगा ही, और ऑब्जेक्ट ये ई एस और एस यहाँ पर नहीं लगेगा जब हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि डू और डज पहले इस्तेमाल हो जाएंगे तो ये ई एस और एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई डू इंजॉय स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, आई डू इंजॉय स्पोर्ट्स, ये फर्स्ट पर्सन है हमारा, इसलिए मैंने डू के साथ ई एस नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है। आई डू नॉट एंजॉय स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स नहीं पसंद, ये नेगेटिव सेंटेंस में बन चुका है, ठीक है। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैंने अगर नॉट लगा दिया तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो चुका है। शी डज़ प्रेफर मूवीज़ टू प्ले गेम्स, ठीक है, उसको पसंद नहीं है, शी डज़ नॉट। अब मैंने यहाँ पर डज़ नॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि शी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी डज़ नॉट प्रेफर मूवीज़ टू प्ले गेम्स, उसको गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू मूवीज़। आई डू नॉट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, मैं आप पर विश्वास नहीं करता या करती, नेगेटिव है, ठीक है। आई डू बिलीव यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ये मैंने बता दिया कि डू का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने क्यों किया, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। वॉट डू यू डू, यहाँ पे डू और डू दो बार आ रहा है, एक बार हमारे रूल की वजह से आ रहा है और एक बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ बता रही हूँ या आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, पुलिस इंटेरोगेटेड द क्रिमिनल, पुलिस इंटेरोगेटेड द क्रिमिनल, ये मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव वर्ड को याद रखना है क्या है, पूछताछ जो पुलिस करती है उसके लिए आपको इंटेरोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना। लास्ट जो सेंटेंस, जो शीट आज के लिए जो मैंने रखा था आपके पास, और जो आज का लास्ट शीट है उसको देख लीजिए, जो आज का लास्ट शीट है उसको देख लो। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। डू डज का यूज़ होता है, डू और डज का यूज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। डू तब इस्तेमाल होता है जब प्लूरल्स होते हैं, डज तब जब सिंगुलर्स होते हैं। डू यू लाइक योर कॉफ़ी, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये चाहे कुछ भी हो, चाहे हम एक इंसान के लिए बोल रहे हैं, चाहे एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोल रहे हैं, हम लोग हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को पिक करते हैं, इसीलिए डू का इस्तेमाल हुआ। क्या आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी, इसीलिए यहाँ पे डू का यूज़ हो रहा है। इंटेरोगेटिव बनाने का सिंपल तरीका है, वैसे तो 3 तरह से सेंटेंसेस बनते हैं गाइस, नेगेटिव वैसे तो 3 तरह से आप क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हो, डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल करते हो, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हो, या फिर क्वेश्चन टैग लगाते हो। तो पहले आपको यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ समझना है, मैं आगे आपको बताऊंगी व्हाट का इस्तेमाल या फिर डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन टैग्स आपको कैसे यूज़ करने होते हैं। डू यू लाइक टू अकम्पनी मी फॉर अ मूवी, क्या आप मुझे एक मूवी के लिए जाना, मेरे साथ जाना पसंद करेंगे। यू जो है वो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए डू का इस्तेमाल हुआ। डज ही इन्फॉर्म यू अबाउट हर अंकल्स डिमाइस, डज शी आएगा, सॉरी गाइज, डज शी इन्फॉर्म यू अबाउट हर अंकल्स डिमाइस, क्या उसने आपको अपने अंकल की डेथ के बारे में, क्या उसने आपको अपने अंकल की डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। डू वी प्रे टू गॉड, क्या हम भगवान की आराधना करते हैं। डू वी के साथ डू आएगा बिकॉज वी प्लूरल है, ठीक है। डू दे नॉट सेल फ्रेश जूस हेयर, क्या वो यहाँ पे फ्रेश जूस सेल नहीं करते हैं। दे है इसलिए डू का इस्तेमाल हो गया। अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैं वहां पर डज का इस्तेमाल करती, ठीक है गाइस। ये है हमारा प्रेजेंट इंटेरोगेटिव। Okay guys, so if you really like the chapter, the lesson we have completed today, do hit the like button, subscribe my channel without forgetting about it, okay, and do comment in the comment section everything, your doubts or your appreciation, most welcome. Okay guys, thank you.